साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का, आप सभी प्यारे साथियों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार राम अचल गुरुकुल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आप लोगों से बहुत काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है। इसके लिए सभी से तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यूपीटेट का डेट आ चुका है। आप लोग जान रहे हैं 29 जनवरी या 30 जनवरी अर्थात 29 जनवरी 2026 और 30 जनवरी 2026 को यूपीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और यूपीटेट एग्ज़ाम के तुरंत बाद संभव है कि शिक्षक भर्ती आ रही है और उसका एग्ज़ाम सुपर टेट के रूप में होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। अब कुल मिलाकर ये कहना है कि यूपीटेट और सुपर टेट, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी कड़ी में हम आज सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान कहिए कह लीजिए, इसी सीडीपी का एक टॉपिक है जो अवस्था है, बाल विकास की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसी अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूर्व के टेट एग्जाम में यानी यूपीटेट, सीटेट और सुपर टेट के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को एक बार देखिए, समझिए और अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी त्रुटि होगी क्षमा करिएगा। सभी को एक बार पुनः उत्साह के साथ, उमंग के साथ आपके अपने परिवार राम अचल गुरुकुल में स्वागत है। और ये जानिए कि इस चैनल से आप लोगों को सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की क्लास हमेशा मिलती है, मिलती रहेगी भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। जो बच्चे होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे, इन बच्चों में ये गुण होता है कि वो अपने उम्र के लोगों के साथ क्या करते हैं? टोली बनाते हैं, समूह बनाते हैं और टोली बनाकर, समूह बनाकर कोई काम करते हैं। तो प्रश्न ये है कि समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किस अवस्था में? तो इसका उत्तर है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, क्या उत्तर है? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? खिलौने की आयु किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पूर्व
इसका उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौना एक अवस्था ऐसी आती है जो बच्चे जो टॉयज होते हैं, खिलौना, उससे खेलते हैं, इसे कहते हैं खिलौनों की आयु। मिट्टी का खिलौना, किसी भी वस्तु का खिलौना होता है, उसी खिलौने से बच्चे खेलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है खिलौने की आयु। कौन अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल की आयु किसे कहते हैं? खेल की आयु, इसे कहते हैं बाल्यावस्था को। खिलौने की आयु क्या है? खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था, और खेल की आयु, खेल की आयु, खेल की आयु बाल्यावस्था। ठीक, इन दोनों में अंतर ध्यान से आप लोग समझिएगा। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था और खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? शैशवावस्था। इस अवस्था में जो बालक होता है वो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है, माता पर, पिता पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। इसे कहते हैं कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की अवधि क्या है? अब पेपर में आ जाए कि शैशवावस्था की अवधि क्या है, यानी किस उम्र से किस उम्र तक होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था तो इसकी अवधि क्या होती है? जन्म से होती है 5 वर्ष तक। बच्चा जन्म लिया, पैदा हुआ, तभी से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। और इसी अवस्था में बालक, बच्चा अपने माता पिता पर या किसी और पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। और इसे ही 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? खेल की आयु। क्या कहते हैं? खेल की आयु, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूध के दांतों की संख्या होती है, मतलब कितनी होती है? 20। दूध के दांतों की संख्या क्या होती है? 20 होती है। ये सब क्वेश्चन पर्सन प्रीवियस ईयर में यूपी टेट के, सुपर टेट के या फिर सी टेट के एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक के शताब्दी किसने कहा? यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी या बालक का शताब्दी किसने कहा? ये कहा है कुरो एंड कुरो ने। कुरो एंड कुरो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी या बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास बस यहीं तक। हमने क्वेश्चन कम लिया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अगले कड़ी में इसका अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, समझाएंगे
पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, समझते रहिए। जो क्वेश्चन आपके निगाह के सामने एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार आ जाता है, किसी भी चीज को जब बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं, दिमाग में रिवाइज करते हैं, वही क्वेश्चन दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाता है, अर्थात याद हो जाता है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को यूपी टेट के एग्जाम में, सीटेट और सुपर टेट के एग्जाम में साबित करने का। तो समय ना गंवाते हुए तैयारी में लग जाइए और अपना एक सीट यूपी की शिक्षक भर्ती में, जो भविष्य में शीघ्र ही आने वाली है, यूपी टेट के बाद एक सीट अपने नाम कीजिए। सभी का दिन शुभ हो। सभी के माता पिता को जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे, धन्यवाद। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।